हेलो गाइस, मैं राधा आपके लिए कुछ जो हिंदी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में संज्ञा प्रारंभ की थी। तो उसी के भेदों में आज का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध हमें कराते हैं वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्ति यानी सीधे तौर पे अगर हम कहें कि किसी भी व्यक्ति को हम एक पर्सनली नाम दें, व्यक्ति को दें या वस्तु को एक स्पेशली हम नाम दे रहे हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा सुनील खाना खा रहा है, तो कौन खाना खा रहा है? सुनील खाना खा रहा है। तो हमने एक सुनील, हमें पता है कि यह एक कौन सा पुल्लिंग शब्द है सुनील, और उसको हमने उस पुल्लिंग शब्द को हमने जो एक स्पेशली नाम दिया है, क्या दिया है? सुनील। तो ये सुनील हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि एक व्यक्ति है। तो इसीलिए अगर हम कहें कि हमारे देश का नाम भारत है, तो हमारे देश का नाम, देश कौन सा हमारा है? भारत है। तो हमने अपने देश को एक पर्सनली नाम दिया है, क्या दिया है? भारत दिया है। इसी तरह अगर हम कहें यहाँ पे कि एक वस्तु है साइकिल, तो एक हमने वस्तु यानी हमने साइकिल बोला है, तो हमें आ जाएगा समझ में कि हम एक वस्तु की बात कर रहे हैं। जब हमने गंगा कहा, यानी नदियाँ तो बहुत हैं, उन नदियों में भी हमने यदि नाम एक स्पेशली बताया गंगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि हमने एक स्पेशली नदी की हमने बात की है, तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनमें भी कुछ महत्वपूर्ण है बिंदु जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम उदाहरण कुछ देख लेते हैं और तैयार कर लेते हैं जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो कौन कौन से हैं? हम यदि दिशाओं के नाम कहेंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये सब क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक स्पेशली हर दिशा का नाम दिया गया है। फिर क्या है? देशों के नाम, जैसे अभी हमने बोला भारत है, अमेरिका है और बांग्लादेश है। इन सब देशों को हमने, देश तो बहुत हैं लेकिन उन देशों में भी हमने एक नाम दे दे अगर हम, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर समुद्रों के नाम, जैसे प्रशांत महासागर है और इसके साथ साथ अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, काला सागर, भूमध्य सागर। तो सागरों में, महासागरों में भी यदि हम एक स्पेशली किसी का नाम ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। पुस्तकों एवं समाचारों पत्र के जो नाम हैं, रामायण है, महाभारत है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, ये सारे हमने एक, उन समाचार पत्रों में भी हमने एक नाम दिया गया है, मतलब एक मुख्य तौर पे नाम दिया है। आगे चलते हैं, पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय है, काराकोरम है, आल्पस कह दें, अरावली कह दें, तो एक हमने पर्वतों में भी उन एक मुख्य पर्वत का नाम दिया है। ऐतिहासिक जो युद्ध हैं, राष्ट्रीय घटनाएं हैं, इन सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा